हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि मैंने ही उससे ऐसा करने को कहा था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट वॉज मी हु आस्क्ड हिम टू डू सो। इट वॉज मी हु आस्क्ड हिम टू डू सो। कह रही है कि मैंने ही उससे ऐसा करने को कहा था। इट वॉज मी हु आस्क्ड हिम टू डू सो। मेरे पास जितने भी पैसे थे मैंने उसे दे दिए। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई गेव हर ऑल द मनी आई हैड। आई गेव हर ऑल द मनी आई हैड। कह रहा है कि मेरे पास जितने भी पैसे थे मैंने उसे दे दिए। आई गेव हर ऑल द मनी आई हैड। और मुझसे क्या चाहते हो तुम? वॉट एल्स डू यू वॉन्ट फ्रॉम मी। वॉट एल्स डू यू वॉन्ट फ्रॉम मी, यानी और क्या चाहते हो तुम मुझसे। वॉट एल्स डू यू वॉन्ट फ्रॉम मी। अगर तुम चाहते हो मैं यहाँ से जाऊँ तो बस ऐसा बोल दो। इफ़ यू वॉन्ट मी टू लीव यू जस्ट से सो। इफ़ यू वॉन्ट मी टू लीव यू जस्ट से सो। आगे कह रहा है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से जाऊँ तो बस ऐसा बोल दो। इफ़ यू वॉन्ट मी टू लीव यू जस्ट से सो। मैं भी यहाँ रहना नहीं चाहता। आई टू डोंट वॉन्ट टू स्टे हेयर। आई टू डोंट वॉन्ट टू स्टे हेयर। कह रहा है कि मैं भी यहाँ रहना नहीं चाहता। आई टू डोंट वॉन्ट टू स्टे हेयर। क्या कुछ कहना है तुम्हें? तो यह इससे पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हारे पास कुछ कहने को है, क्या तुम्हें कुछ कहना है। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे हैव यू गोट समथिंग टू से। हैव यू गोट समथिंग टू से। क्या कहना है तुम्हें कुछ? हैव यू गोट समथिंग टू से। कह रहा है कि जो तुमने वहाँ किया वो बिल्कुल गलत था। वहाँ इन्होंने किसी को मारा है इसलिए इनसे कह रहा है कि जो तुमने वहाँ किया वो बिल्कुल गलत था। वॉट यू डिड अप देयर वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग। वॉट यू डिड अप देयर वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग, यानी जो तुमने वहाँ किया वो बिल्कुल गलत था। वॉट यू डिड अप देयर वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग। तुम बस अपने काम से काम रखो। इससे कह रहा है कि यू जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस। यू जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस, यानी तुम बस अपने काम से काम रखो। यू जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस। हाँ, मेरा उससे चक्कर चल रहा था। तो यहाँ पर इसकी माँ इससे पूछताछ कर रही है तो गुस्से में कह रही है यस आई हैड एन अफेयर विद हिम। यस आई हैड एन अफेयर विद हिम। हाँ, मेरा उससे चक्कर था, मेरा उससे चक्कर चल रहा था। यस आई हैड एन अफेयर विद हिम। क्या यही सब जानना चाहती थी तुम? इज़ दैट ऑल यू वॉन्टेड टू नो। इज़ दैट ऑल यू वॉन्टेड टू नो। क्या तुम यही सब जानना चाहती थी? इज़ दैट ऑल यू वॉन्टेड टू नो। भरोसा करना अगर ज़रूरी ना होता तो मैं यहाँ आता नहीं। तो कोई इससे पूछ रहा है कि तुम यहाँ क्यों आए, तो कह रहा है कि अगर ज़रूरी ना होता तो मैं यहाँ आता नहीं। ये कह रहा है कि बिलीव मी आई वुडेंट कम हेयर इफ़ इट वॉजेंट इम्पोर्टेंट। बिलीव मी आई वुडेंट कम हेयर इफ़ इट वॉजेंट इम्पोर्टेंट। कह रहा है कि अगर इंपॉर्टेंट ना होता, ज़रूरी ना होता तो मैं यहाँ आता नहीं। बिलीव मी, मुझ पर विश्वास करो। आई वुडेंट कम हेयर, मैं यहाँ आता नहीं। इफ़ इट वॉजेंट इम्पोर्टेंट, अगर ज़रूरी ना होता। मुझे रात भर जागने की आदत हो गई है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव गोट यूज टू स्टेइंग अवेक ऑल नाइट। आई हैव गोट यूज टू स्टेइंग अवेक ऑल नाइट, यानी मुझे रात भर जागने की आदत हो गई है। अगर आपको इस तरीके से बोलना हो तो इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव गोट यूज टू स्टेइंग अवेक ऑल नाइट। समय पर आने की आदत डालो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इनका टीचर है जो इनसे कह रहा है कि समय पर आने की आदत डालो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे डिवेलप द हैबिट ऑफ कमिंग ऑन टाइम। डिवेलप द हैबिट ऑफ कमिंग ऑन टाइम, यानी समय पर आने की आदत डालो। डिवेलप द हैबिट ऑफ कमिंग ऑन टाइम। मुझे से ढूंढने में तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तो इसका कोई अपना खो गया है, इससे मदद मांग रही है। कह रही है कि आई नीड योर हेल्प टू फाइंड हर। आई नीड योर हेल्प टू फाइंड हर, यानी मुझे से ढूंढने में तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। आई नीड योर हेल्प टू फाइंड हर। क्या इसका मतलब यह है कि तुम नहीं आओगी? तो यहाँ पर इसे कहीं ले जाने के लिए इनवाइट कर रहा है। ये डायरेक्ट मना नहीं कर रही, बात को घुमा फिरा रही है। तो इससे पूछ रहा है कि क्या इसका मतलब यह है कि तुम नहीं आओगी? इसे इंग्लिश में बोलेंगे डज दैट मीन यू वॉन्ट कम। डज दैट मीन यू वॉन्ट कम। क्या इसका मतलब यह है कि तुम नहीं आओगी? डज दैट मीन यू वॉन्ट कम। तो ये कह रही है कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। दैट इजंट वॉट आई मेंट टू से। दैट इजंट वॉट आई मेंट टू से, यानी मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। दैट इजंट वॉट आई मेंट टू से। उसने मुझसे पूरे दिन काम करवाया। इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही मेड मी वर्क ऑल डे। ही मेड मी वर्क ऑल डे, यानी उसने मुझसे पूरे दिन काम करवाया। ही मेड मी वर्क ऑल डे। इसीलिए मैं बहुत थकी हुई थी। दैट्स वाई आई वॉज टायर्ड। दैट्स वाई आई वॉज सो टायर्ड, इसलिए मैं बहुत थकी हुई थी। दैट्स वाई आई वॉज सो टायर्ड। वैसे
तुमने पूरे दिन क्या किया था, इसे इंग्लिश में बोलेंगे बाय द वे व्हाट डिड यू डू ऑल डे। बाय द वे व्हाट डिड यू डू ऑल डे, कह रही कि वैसे तुमने पूरे दिन क्या किया था। बाय द वे व्हाट डिड यू डू ऑल डे। कल मैं पूरे दिन बाहर रहा था, यानी कि पूरे दिन घर से बाहर रहा। आई वॉज आउट ऑल डे यस्टरडे। आई वॉज आउट ऑल डे यस्टरडे, यानी कल मैं पूरे दिन बाहर था। आई वॉज आउट ऑल डे यस्टरडे। क्या तुम्हारे माता पिता वैसा करने देते हैं। डू योर पेरेंट्स लेट यू डू दैट। डू योर पेरेंट्स लेट यू डू दैट, पूछ रही है कि क्या तुम्हारे माता पिता वैसा करने देते हैं। डू योर पेरेंट्स लेट यू डू दैट। क्या तुम दोनों साथ में हो, किसी से पूछ रही है, एक लड़का एक लड़की है, उनसे बातचीत में कह रही कि क्या तुम दोनों साथ में हो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आर यू टू टुगेदर। आर यू टू टुगेदर, क्या तुम दोनों साथ में हो। आर यू टू टुगेदर। तुम हमेशा की तरह लेट आई, यहाँ पर आई है इनके पास, ये कह रहे हैं कि यू केम लेट एज यूजुअल। यू केम लेट एज यूजुअल, यानी तुम हमेशा की तरह लेट आई। यू केम लेट एज यूजुअल। हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। इसे इंग्लिश में बोलेंगे वी विल नेवर फॉरगेट दिस फेवर ऑफ योवर्स। वी विल नेवर फॉरगेट दिस फेवर ऑफ योवर्स, यानी हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। वी विल नेवर फॉरगेट दिस फेवर ऑफ योवर्स। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं कितनी परेशान हूँ, ये पूछ कह रहा है कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं कितना परेशान हूँ। इस इंग्लिश में बोलेंगे हाउ हाउ डू आई मेक यू अंडरस्टैंड हाउ वरीड आई एम। हाउ डू आई मेक यू अंडरस्टैंड हाउ वरीड आई एम, कह रहा है कि मैं तुम्हें क्या समझाऊं मैं कितना वरीड हूँ, कितना परेशान हूँ। काश मैं तुम्हें समझा सकता। आई विश आई कुड मेक यू अंडरस्टैंड। आई विश आई कुड मेक यू अंडरस्टैंड, काश मैं तुम्हें समझा सकता। ये कह रहा है कि मैं मजबूर था। आई वॉज कंपेल्ड। आई वॉज कंपेल्ड, मैं मजबूर था। अगर मैं वैसा ना किया होता, अगर मैंने वैसा ना किया होता, इफ़ आई हैडंट डन दैट। इफ़ आई हैडंट डन दैट, अगर मैंने वैसा ना किया होता तो वो मेरी लड़की को मार देता। ही वुड हैव किल्ड माई डॉटर। ही वुड हैव किल्ड माई डॉटर। तो इसने एक लड़के को मारा है, कह रहा है कि आई वॉज कंपेल्ड, यानी मैं ऐसा करने को मजबूर था। आई वॉज कंपेल्ड, अगर मैंने वैसा ना किया होता, इफ़ आई हैडंट डन दैट ही वुड हैव किल्ड माई डॉटर, वो मेरी लड़की को मार देता। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। ज़रूर बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है इसी तरह की वीडियोस बनाने की। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी रेगुलर इसी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ हम रेगुलर अपलोड करते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।